Hello everyone, welcome to our channel Vedic Academy, the power of success. नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं वैदिक अकेडमी द पावर ऑफ सक्सेस। आइए आपके लिए हम एक वीडियो ब्लड रिलेशन से संबंधित लेके आए थे, जिसमें हमने आपको फैमिली ट्री बताया था और फैमिली ट्री के बारे में समझाया था किस तरह से फ्रेम होगी हमारे फैमिली ट्री। और जैसे ही हम फैमिली ट्री बना रहे थे तो फटाक से हमारा आंसर आ रहा था, लेकिन उसमें हमने प्रश्न भी कराया था, लेकिन कुछ कम प्रश्न कराई थी हमने। आइए और उससे और अधिक प्रश्न लेके आए आपके लिए। और जैसा कि अगला प्रश्न है हमारे सामने, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, तो पी टी से कैसे संबंधित है। और ये जो प्रश्न हमने पढ़ा आपके बोर्ड में यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आइए सीधे से हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न कर रहा मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू का भाई है, पी भाई है किसका? क्यू का। पी क्यू का भाई है। अब जैसे क्यू का भाई है, यानी कि ये पी क्यू का भाई हमें प्रश्न बोला है, यानी कि समझाना ये चाह रहा है कि पी का जेंडर बताना चाह रहा है। प्रश्न पी का जेंडर बताना चाह रहा है, इसीलिए बोला है पी क्यू का भाई है, यानी कि ये भाई है, यानी कि लड़का। पी क्यू का भाई है। आर क्यू की माँ है। आर माँ है किसकी? क्यू की। तो हमने अगले वीडियो में बताया है कि माँ पिताजी जो भी होंगे वो हमसे ऊपर बनेंगे। तो आर माँ है किसकी? क्यू की। क्यू की माँ आर। अब माँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो माँ है तो हम इसे कैसे रिलेट कर रहे होंगे? गोल से। माँ है तो गोल से। प्रश्न में बोल रहा है पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर के पिता है। एस पिता किसके हैं? आर के। एस जो पिता है किनके हैं? आर के पिता है। पिता है तो यानी कि चरकुट। फिर से प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तो प्रश्न इस तरह से बोल रहा है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर के पिता है। तो एस आर के पिता है, टी एस की माँ है। टी जो है माँ है किसकी? एस की। एस की माँ कौन है? टी। एस की माँ है टी। एस की माँ टी है, यानी कि गोल। एस की माँ टी है, यानी कि गोल। अब प्रश्न में बोल रहा है हमें कि पी टी से कैसे संबंधित है? पी टी से कैसे संबंधित है? प्रश्न बोल रहा है पी टी से कैसे संबंधित है। हम बोलेंगे उल्टा। कल ही से समझाया हमने, हम बोलेंगे उल्टा। पी टी से कैसे संबंधित है? हम बोलेंगे कि टी क्या बोलेगा? पी को। टी क्या बोलेगा? पी को। तो जैसे ही हम फैमिली ट्री बना रहे थे कल की वीडियो में, तो उसके पश्चात हमने आपको बताया था कि जैसे ही फैमिली ट्री बन जाएगा तो अपने आप को पुट करना है। तो मान लीजिए आप हैं, ये आपके भाई या बहन कोई भी हो सकते हैं, और ये आपकी माँ, माँ के पिताजी आपके नाना, नाना की माँ यानी कि आपकी परनानी, और परनानी आपको जो बोल रही होगी वो क्या बोल रही होगी? पर पोता। क्या बोल रही होगी? पर पोता। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा कि ए ऑप्शन में है पोती, बी ऑप्शन में पर पोता, और सी ऑप्शन में पोता, और डी ऑप्शन में दादी। तो हम बोल रहे, क्वेश्चन बोला है कि पी टी से कैसे संबंधित है, तो हमने उल्टा बोलना है कि टी पी को क्या बोलेगी? तो टी पी को बोलेगी पर पोता, और आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इस तरह से कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ई बी की बहन है। ई क्या है? बी की बहन है। ई बहन है किसकी? बी की। ई बी की बहन है। ए सी का पिता है। अब यहाँ पे ई ना बी, ना ई से रिलेशन है ना बी से, तो बोल रहा है ए सी का पिता है, तो अलग जगह बना देते हैं। ए पिता है किसका? सी का। ए सी का पिता है। बी सी का पुत्र है। बी जो है सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? सी का, यानी कि सी का पुत्र हो रहा होगा बी, और इसके पिताजी तो पता ही है कि ये ए है। बोला प्रश्न ने कि बी जो है सी का पुत्र है और सी के पिताजी हमें दिखा हुआ था, तो सी से जैसे ही रिलेशन हुआ बी का, सी से जैसे ही रिलेशन हुआ बी का, तो हम सब समझ गए कि इसके पिताजी इसके ऊपर बनेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने पिताजी बना चुके थे। तो आइए आगे प्रश्न में बोल रहा है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है। बी सी का पुत्र है। बी सी का पुत्र है। तो ए ई से कैसे संबंधित है? ए ई से कैसे संबंधित है?
फिर से प्रश्न आपसे आपको घुमाने के लिए बोलता है सीधा ए ई से कैसे संबंधित है। हम बोलेंगे विपरीत, ई क्या बोलेगा ए को। प्रश्न बोल रहा है ए ई से कैसे संबंधित है, हम बोलेंगे उल्टा ई क्या बोलेगा ए को। ई क्या बोलेगा ए को। तब फिर से हमें बताया जैसे ही फैमिली ट्री बनाएंगे अपने आप को पुट करेंगे यहाँ पे, तो मान लीजिए ये आप हैं, ये आपके भाई हैं और ये आपके पिता या माँ कुछ भी हो सकते हैं, और ये पिता या माँ के क्या है, या ये आपके पिता हो सकते हैं या माँ हो सकती हैं, या ये पिता और माँ के क्या है, पिताजी हैं। तो ई ए को क्या बोलेगा, अगर ये माँ हो रही होंगी, अगर ये माँ हो रहे होंगे तो ई ए को नाना बोलेगा। अगर ये पिता हो रहे होंगे तो ई ए को दादा बोलेगा। तो हमें पकड़ना कैसे है, यहाँ पे तो इसका जेंडर में दिया नहीं है, यहाँ पे इस प्रश्न में सी का जेंडर दिया हुआ नहीं है। अगर ये लड़की हो रही होगी सी तो ई ए को नाना बोलेगा, अगर ये लड़का हो रहा होगा तो ई ए को दादा बोलेगा। अब फंस गए बच्चे, यहाँ पे करे क्या, अगर जेंडर दिया नहीं है तो इसको नाना बोलेगा या दादा। तो वहां पे एग्जामिनर आपसे ये देखना चाहता है कि बच्चे का मेंटली टेम्परामेंट है क्या, वो करना क्या चाहता है। अगर ऑप्शन ऐसा रहे कि नाना या दादा, तो सर्वप्रथम वो हमारा प्रश्न सही हो रहा होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है। अगर प्रश्न ऑप्शन में रहे नाना या दादा तो वो ऑप्शन सही हो रहा होगा। अगर आपको प्रश्न में दे दे जैसा कि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, अगर आपको ऑप्शन में इस तरह से दिया रहे कि उसे ए में लिखा है दादा, बी में पोती, सी में पिता और डी में परदादा। तो ऐसा है, तो पहला है दादा, पोती, पिता, परदादा। तो यहां से ई हमें तो बोलना है ई ए को क्या बोलेगा, तो ई ए को तो अगर लड़का होगा तो दादा बोलेगा, लड़की होगी तो दादी, और लड़की होगी तो नाना। ये लड़की होगी सी तो इसे नाना बोल रहा होगा। अगर अब ये नाना इसे बोले तो नाना तो ऑप्शन में है नहीं। अब नाना ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है दादा, तो हमें मजबूरी आंसर क्या करना पड़ेगा, दादा। आंसर क्या करना पड़ेगा, दादा। यानी कि एग्जामिनर आपका मेंटली टेम्परामेंट चेक करना चाहता है कि आप किस मेंटल टेम्परामेंट के हो, और उस तरह से आप अगर एग्जामिनर जो चाह रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप सोचे तो आप पट से टिट ऑफ द टंग ऑप्शन को सॉल्व आउट कर रहे होंगे। यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चलना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा, क्योंकि ऑप्शन में नाना है नहीं। अब नाना है नहीं तो मजबूरी में हमें दादा मानना पड़ेगा। तो आइए अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं, और अगला प्रश्न इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न ये कह रहा है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ए बहन है किसकी, बहन यानी कि फीमेल। ए बहन है किसकी, बी की। ए बी की बहन है, बी सी का भाई है। बी किसका भाई है, बी सी का भाई है। बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है। सी जो है पुत्र किसका है मेरे प्यारे बच्चों, डी का। सी किसका पुत्र है, डी का। डी सी का सी डी का सी जो है डी का पुत्र है। तो प्रश्न में ऐसा कह रहा है कि डी ए से कैसे संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि डी ए से कैसे संबंधित है। एक बार मैं फिर से अपने प्रश्न को रिपीट कर दूं। प्रश्न कह रहा है इस तरह से कि ए बी की बहन है। ए बहन है किसकी, बी की, और बोल रहा है बी सी का भाई है। बी किसका भाई है, सी का भाई है, यानी कि मेल। फिर प्रश्न में इस तरह से कहता है कि सी डी का पुत्र है। सी किसका पुत्र है, डी का। सी डी का पुत्र है, तो डी ए से कैसे संबंधित है, डी ए से कैसे संबंधित है। तो हम बार बार अपने बातों को दोहरा रहे हैं कि प्रश्न बोलेगा कि डी ए से कैसे संबंधित है, हमें कहना है यूं कि ए डी को क्या बोलेगा। प्रश्न हमें कहा डी ए से कैसे संबंधित है, और हमें बोलना है विपरीत कि ए डी को क्या बोलेगा, ए डी को क्या बोलेगा। तो फिर से हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही जाना है, और आज इसीलिए हमने ये प्रश्न आपके लिए लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं
कि हमारा तो यहाँ जेंडर दिया हुआ है ही नहीं, और ऑप्शन में भाई पिता दे दिया है, या पिता ना दे करके यहाँ पे माँ दे दिया है, और ऑप्शन में कुछ मिल ही नहीं रहा। तो हम इसीलिए कहते हैं यार एग्जामिनर से गलत हो गया। अरे भाई एग्जामिनर से गलत कैसे हो सकता है, वो तो खुद खेले हुए खिलाड़ी, उसके साथ आप खेल रहे हो। तो आइए, तो बोल रहा है ए डी से कैसे संबंधित है, तो फिर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे और ऑप्शन को देखेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में माँ है, बी ऑप्शन में बेटी, और सी ऑप्शन में बेटा, डी ऑप्शन में चाचा। अब अगर यहाँ पे हम इसका जेंडर नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये बात फिक्स है कि मान लीजिए ये आप हैं, ये आपके भाई हैं। हमने बताया था जैसे फैमिली ट्री बताएंगे, जैसे फैमिली ट्री बन जाएगा उसके पश्चात हमें अपने आप को पुट करना है। तो पुट कर दिए, हम हैं, ये आपके भाई, ये आप हैं, ये आपके भाई, और ये आपकी बहन, और ये आपके पिता हो सकते हैं या माता जी हो सकती हैं, ये आपके पिता हो सकते हैं या माता जी हो सकते हैं। तो पिता है कि माता जी, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। हमने पहले भी बताया ये बात। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है बेटी, ऑप्शन सी है बेटा, और ऑप्शन डी है चाचा। तो देखिए, तो ए डी को क्या बोलता है, दो ही कंडीशन बन रहे हैं यहाँ पे। या तो ए डी को पिता बोल सकता है, या तो ए डी को माँ बोल सकता है। या तो ए डी को पिता बोल सकता है, या तो ए डी को माँ बोल सकती है। अब ए डी को पिता बोलेगा या माँ पिता बोलेगा या माँ, ये हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, हम पहले बता चुके हैं। तो ऑप्शन में हमारा पिता कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज दिख रहा है ऑप्शन में, माँ, यानी कि हम समझ जाएंगे पिता नहीं है तो क्या है, ये माँ है, और हमारे ऑप्शन ए सही हो रहा होगा, यानी कि माँ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो रहा होगा ऑप्शन ए, यानी कि माँ, क्योंकि पिता दिया हुआ नहीं है। आइए, ठीक इसी प्रकार का एक प्यारा सा प्रश्न और लेते हैं और आपको और इंटेलिजेंट बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए अगला प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कह रहा है कि जी ए बी का भाई है। ए भाई है किसका, बी का। ए बी का भाई है। ए क्या है, बी का भाई है। किसका भाई है, बी का। ए बी का भाई है। सी ए की माँ है। सी जो है माँ है किसकी, ए की। माँ है यानी कि फीमेल। ए बी का भाई है यानी कि मेल। सी ए की माँ है यानी कि फीमेल। सी ए की माँ है। डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है। डी जो है किसका पिता है, सी का पिता है, तो भाई मेल। डी सी का पिता है। तो प्रश्न में बोल रहा है ई बी का पुत्र है। ई जो है बी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है, ई बी का पुत्र है। पुत्र है यानी कि मेल। तो प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि डी ए से कैसे संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है डी ए से कैसे संबंधित है। प्रश्न ने कहा हमसे कि डी ए से कैसे संबंधित है, तो हम फिर से बात यही बोल रहे हैं। प्रश्न बोलेगा सीधा डी ए से कैसे संबंधित है, हमें बोलना उल्टा कि ए डी को क्या बोलेगा। हमें बोलना उल्टा कि ए डी को क्या बोलेगा। तो मान लीजिए ये आप हैं और ये आपकी माँ, और ये आपकी माँ के पिताजी। तो अपने माँ को पिताजी, अपने माँ के पिताजी को आप क्या बोलते हैं, नाना। अपने माँ के पिताजी को आप क्या बोलते हैं, नाना। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है पुत्र, ऑप्शन बी है पोता, ऑप्शन सी है नाना, और ऑप्शन डी है परदादा। तो हमारा इसमें से आंसर सही हो रहा होगा ऑप्शन सी यानी कि नाना। ऑप्शन सी यानी कि नाना। तो ठीक इसी प्रकार हमें सभी ब्लड रिलेशन के जितने भी चैप्टर हैं उन्हें बनाना है। और हमने आपको प्यारा से फैमिली ट्री बनाने बताया था। तो आपको दिख ही रहा होगा जैसे ही फैमिली ट्री कंप्लीट होती है हमारा, और जैसे ही फैमिली ट्री कंप्लीट होती है हमारी, उसी प्रकार उसी क्षण हमारा उत्तर आ रहा होता है। और अपने आप को पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करने के पश्चात हम उत्तर के तक पहुंच जाते हैं। तो आशा करते हैं हर वीडियो की बात ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद।